सारा राशन पानी खत्म हो गया है। आटा खत्म हो गया है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, सब्जियां नहीं है। खाएंगे क्या? कुछ लेके आइए, कुछ इंतजाम कीजिए। सेठ जी। हाँ बोलो, क्या है? सेठ जी, राशन की जरूरत थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है सेठ जी, राशन दे दीजिए सेठ जी। यहाँ पे ऐसे सामान नहीं मिलेगा। पहले पुरानी उधारी चुका, अभी पैसे लेके आ और सामान ले जा। सेठ जी, मेरी फसल आने वाली है, जैसे ही फसल आ जाएगी मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे 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 काम नहीं चलेगा। सेठ जी, बच्चा घर पे भूखा है सेठ जी। अरे तो तेरे बच्चे भूखे मरे तो मैं क्या करूं? तेरे बच्चे के चक्कर में मेरे बच्चे को भूखे मारूं क्या? जा यहाँ से, सामान नहीं मिलेगा तुझे। पहले उधारी चुका। क्या हुआ, राशन मिला? नहीं मिला। सेठ जी ने कहा कि पहले की उधारी दो, उसके बाद राशन देंगे। पापा पापा, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो मुझे फ़ोन चाहिए। ये कैसा समय आ गया है? सरकार ने फ़ोन पर पढ़ाई करने के आदेश तो दे दिए, लेकिन सरकार ये जानती नहीं है कि इस अजीब समय में कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने का भी पैसा नहीं है। क्या करें? अगर अब इसे पढ़ाई लिखाई नहीं कराएंगे तो इसकी ज़िंदगी भी आगे जाके अपने जैसी हो जाएगी। अरे वाह धर्मेंद्र भैया, आपकी फसल तो अच्छी लग रही है यार, एक नंबर लग रही है। सब भगवान के ऊपर है भैया। नहीं नहीं, आप घबराओ मत। इस बार आपका जो भी समस्या है इस फसल में दूर हो जाएगी। अरे धर्मेंद्र भैया, हाँ भैया। अब तो आपकी फसल आ गई है, अब तो पैसों की कुछ बचत हो रही होगी। नहीं भैया, कोई बचत नहीं है भाई। अगर आज हम खेती में ही काम करेंगे तो किसान की इतनी खराब हालत है कि अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते। कुछ पैसों की बचत होती है तो हम खेती के अंदर खाद बीज दवा डाल देते हैं। इतना घबराओ मत मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ जरूर होगा, भगवान हमारी भी सुनेगा। पापा पापा, मुझे भूख लगी।
अपने आप को किसान कहता है, तू किसान नहीं, तू चोर है, चोरी करता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाया।